अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुक विद शबाना ताहिर के चैनल पर खुश आमदीद कहती हूँ। और आज मेरे पास नाश्ता बनाने के लिए थे अंडा और ब्रेड, लेकिन बच्चों की फरमाइश थी कि हमने अंडा ब्रेड नहीं खाना, कुछ और खाना है। तो ये दोनों रेसिपी मैंने इसीलिए ट्राई की हैं। बहुत यम्मी बनी थी, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। तो इसकी सॉस तैयार करने के लिए ये मेरे पास कुछ सब्ज़ियाँ हैं, इसके अलावा ब्रेड, उबले हुए आलू और थोड़ा सा चिकन। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले ब्रेड का चूरा बनाना है। चॉपर में डाल के इसको बिल्कुल इस तरह से पीस लें। इसके बाद सारी सब्जियां चॉपर के अंदर डालकर और लहसुन के जवे हैं पेस्ट बनाया और इसको पकाने के दौरान मैंने इसमें 1.5 चम्मच के बराबर तकरीबन गुड़ डाला है मिठास के लिए और हाफ़ टी स्पून नमक का। अब दूसरे पैन में एक छोटा प्याज और उबला हुआ चिकन श्रेड कर लिया और 2 भर के टेबल स्पून मैंने तिक्का मसाला के ऐड किए हैं और इसको 1 चम्मच ऑयल के अंदर फ्राई कर लिया है। 4 अंडों को बीट करने के बाद इसमें मक्खन शामिल करें और जो चूरा बनाकर रखा है इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर का और 1 टेबलस्पून आपने भर के चीनी का डालना है। अब ये सारा मटीरियल जाएगा फेंटे हुए अंडों के अंदर। ट्रे को अच्छी तरह से ऑयल लगा के या मक्खन लगा के ग्रीस कर लें और इसके बाद ये सारा मटेरियल इस ट्रे के अंदर अच्छी तरह से बिछा दें। जो सॉस हमने तैयार की है वो इसके ऊपर और फिर एक के बाद एक सारी सब्जियां इसके ऊपर तय लगा दें। उसकी चीज़ आप जितना इस्तेमाल करना चाहते हैं उतना। ये मैं चिकन डाल रही हूँ इसके ऊपर और सब्जियां आपके पास जितनी घर में पड़ी हैं वो भी आप इसमें डाल सकते हो। इस तरह से खाने में भी बहुत मज़े की लगती हैं और बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं इसको। इसको बेक करने में तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं क्योंकि सारी चीज़ें पकी हुई हैं, सिर्फ उनको खुश्क करना है। ये देखिए कितनी मज़े की इसकी शक्ल है और खाने में ये और भी ज़्यादा यम्मी था। इसकी नीचे वाली तह जो है ब्रेड की वो भी बहुत सॉफ्ट और जूसी बनी थी, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। अच्छा, दूसरी रेसिपी के लिए भी जो चीज़ें हमें चाहिए उनमें सबसे पहले मक्खन, उसको अच्छी तरह से बीट करें और इसमें शामिल करना है मैंने 2 अंडे और खुशबू के लिए कोई सा भी एसेंस, मैंने इलायची एसेंस डाला है। अब इनको अच्छी तरह से फेंट लें हाथ की मदद से या बीटर की मदद से। इसमें 4 चम्मच चीनी के मैंने ऐड करने हैं, वो आप बेशक हल्के नीम गर्म से दूध में शामिल कर लें या सीधा ही इसी के अंदर डाल के उसको अच्छी तरह से बीट कर लें। बस चीनी जो है वो बारीक होनी चाहिए। 4 टेबलस्पून चीनी के। अब दोबारा से 4 से 5 स्लाइस हैं ब्रेड के, उनका चूरा बनाया और इसमें शामिल किया मैंने बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून के बराबर है तकरीबन और 1 चम्मच भर के आप मैदे का या सूजी का, केक के अंदर आप मैदा या सूजी 1 चम्मच भर के डालोगे। अब ये सारा मटेरियल जाएगा जो हमने तैयार किया है मक्खन और अंडों का फेंट के मटेरियल उसके अंदर, और हाथ से चम्मच के साथ इसको बिल्कुल हल्के हाथ के साथ आप मिक्स कर लें। अब ये थोड़ा सा आपको अगर गाढ़ा लगे तो इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल करोगे, एकदम से ना डालना वरना वो कभी कभी बहुत ज़्यादा पतला भी हो जाता है। अभी इसमें थोड़ा सा और डालने की ज़रूरत है तो बाकी जो है वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। अच्छी तरह से इसको मिक्स करें और एक कटोरा है, अगर सांचा है, कोई भी चीज़ है आपके पास तो उसको ऑयल लगा के अच्छी तरह से ग्रीस कर लें
अब ये सारा मटेरियल जाएगा इस कटोरे के अंदर और इसकी सतह बिल्कुल बराबर कर लें। अब इसके ऊपर अगर आपके पास कोई से भी नट्स हैं वो आप डाल लो, किशमिश बादाम जो भी है। ये देखें जी, ये भी 10 मिनट के अंदर हमारा बिल्कुल केक रेडी है, जूसी और सॉफ्ट, बहुत ही मज़े का, बिल्कुल यूनिक सा टेस्ट है इसका। इसकी भी नीचे वाली आप देख लें, सतह बिल्कुल बराबर है, वो नरम सी है, जूसी है। चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।